सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री जाकी सेवा भाव से मुक्त भये श्री राम। ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। राधा मेरो स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। मोर मुकुट कटिका छवि अनुवैजंती मां असबालकमो मन बसो सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय नंद किशोर। खैराट की पावन धरा पे चल रहा श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के पंचम दिवस की शांतकालीन मेला में आप सबों का खूब अभिनंदन। तन्मयता के साथ खूब भाव से दोबारा भगवान की ताली बजाते हुए सब लोग भगवान का नाम लें। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। दशरथ नंदन माधवा जय कौशल नंदन माधवा जय। जय दशरथ नंदन माधवा जय कौशल नंदन माधवा जय। दशरथ नंदन राघवा जय कौशल नंदन राघवा। राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। जय दशरथ नंदन माधवा जय कौशल नंदन माधवा जय। दशरथ नंदन राघवा जय कौशल नंदन राघवा। भगवान ने सुंदर हाथ दिया है केवल भोजन और झगड़ा करने
करने के लिए नहीं दिया है। भगवान को खूब तन्मयता के साथ मधुर ताली बजाइए। जय दशरथ नंदन माधवा, जय कौशल्य नंदन माधवा, दशरथ नंदन राघवा, जय कौशल्य नंदन राघवा, जय देवकी नंदन माधवा, जय वसुदेव नंदन माधवा, जय देवकी नंदन राघवा, जय वसुदेव नंदन राघवा, राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल। बोली भागवत भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की, सुखदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान की कथा, भगवान की लीला और जैसे संत कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परमात्मा अनंत है, उनकी कथा अनंत है। भगवान के अवतार के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन गौ ब्राह्मण की रक्षा तो भगवान का अवतार होता है। गौ ब्राह्मण पृथ्वी, क्योंकि जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है ना, तो भगवान कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं और जगत के कल्याणार्थ, संसार के कल्याण के लिए परमात्मा का अवतार होता है। क्योंकि असुरों से जब व्याप्त हो जाती है पृथ्वी न, तो कुलाकर नारायण के श्री चरण में जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मैं जो है इतना पाप बढ़ता जा रहा है जिससे मैं सहन नहीं कर सकती, इसलिए भगवान आप जो है मेरी रक्षा करना। कल के सत्र में आपने श्रवण किया, भगवान का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। उधर नंद बाबा के यहाँ जब भगवान पधारे, नंद उत्सव वहां खूब हुआ और जब किसी के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो कितना अपने को मग्न हो जाता है व्यक्तित्व, तो जहाँ पर परमात्मा का अवतार हो गया हो। अब वही शास्त्र कहते हैं कि 80-85 वर्ष की अवस्था में पुत्र प्राप्त हुए थे नंद बाबा, नंदरानी। भगवान
भगवान थोड़ा जो है कितना नंद बाबा ने उत्सव मनाया, नित्य उत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा ने अनुभव किया कि वृद्धावस्था को जब पुत्र प्राप्त होना तो भगवत कृपा से ही संभव है। गोपियां जो है जब नंद भवन में उत्सव सुनाना तो एक एक करके सब पहुंच रही है नंद महाराज के भवन में और बधाई पर बधाई गा रही है, जैसा कल आप लोगों ने श्रवण किया। लेकिन ये भी आप लोगों ने श्रवण किया कि जो योग माया थी, योग माया में कंस, जब कंस ने उसको लेकर पृथ्वी पर छोड़ा तो हाथ से छूट गई योग माया और उन्होंने कहा कि कंस तुमको मारने वाला था, पैदा हो गया, ले चुका है। कंस ने विचार किया अपने मंत्रियों के साथ कि भविष्यवाणी गलती नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती भविष्यवाणी। एक तरफ तो उसको विश्वास था, कल के सत्र में आपने श्रवण किया कि जब कन्या हुई तो उसको ये हुआ कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। अरे भाई, जो झूठ बराबर बोलता है उसे झूठ बोलना ही पड़ेगा, ये भी एक नीति है। जो हमेशा झूठ ही का सहारा ले ले उससे झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जैसा अब जैसे प्रसंगों को जोड़ना पड़ता है समझने के लिए, प्रसंग जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। और अब किसी का स्वभाव ही बनता है किसी की कमी निकालना, उसकी बात तो अलग है। कथा पंडाल में बहुत लोग आते हैं तो बस देखेंगे कि व्यवस्था ठीक नहीं है, इसी चक्कर में उनका 3 घंटा का समय व्यस्त हो जाएगा। अरे भैया, कोई कथा व्यास 4 घंटा बोल रहा है, कोई शब्द इधर उधर भी हो गया तो बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। वो 4 घंटे से बोल रहा है, हो सकता है इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में इतने पात्र हैं कि सभी पात्रों का नाम का स्मरण करना बड़ी कठिन है। लेकिन आलोचक भी कभी कभी समालोचक हो जाता है, जैसा कि अरे राखिए। और मेरे गुरु जी कहा करते हैं कि अगर आपके सबके ऊपर कर रहा आपके बहुत बड़े बहुत आलोचक हो जाएगा तो समझिएगा कि आप कार्य अच्छे कर रहे हैं, उसके पीछे मत जाइए। और होना भी चाहिए, कैसे शास्त्र कहते हैं कि जीवन में सत्सुरगणा सदैव जी सम प्रसाद सुविचक्षणो हम जदा जदा प्रकृति लभन्ते तदा तदा अवबोधयन्ते। ये धर्म सम्राट के पत्र की महाराज का वचन है। कहा कि जीवन तुम्हें शत्रु गणा सदैव, मेरे शत्रु सदैव जीवित रहे। कैसे कि जैसा प्रसादा सुविचक्षणो हम। कभी कभी आलोचक ऐसे भी होते हैं कि आप गलत कर रहे हैं तो आपके सामने दूसरे को माध्यम बनाकर कहेंगे आपको कि आप समझ जाइए। निशाना आपके, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसा भी होता है। क्योंकि जदा जदामा विकृति लभन्ते, जब जब मेरे अंदर विकृतियां आ जाती है तदा तदा माम अवबोधयन्ते, तब वह किसी दूसरे को माध्यम बनाकर
और आपको समझा देता है, लेकिन आप समझिए तब। आलोचक ऐसा हो तब, आलोचक ऐसा भी ना हो कि दिन रात आपके पीछे पड़ जाए, आप परेशान हो जाए, ऐसा भी नहीं चाहिए। ये जितनी कथा है ना, सारे कथा का अगर सारांश कह दिया जाए तो बस यही है कि भगवान के चरणारविंद में मन लगे। ये कथा हमें यही सिखाती है, कोई कथा हो हमें यही शिक्षा प्रदान करती है कि आप परमात्मा के श्री चरणों को मन को लगाइए। आप वेदांत नहीं समझ सकते, न्याय नहीं समझ सकते, तो आपको जो है कथा के माध्यम से समझाया जाता है कि अमुक राजा हुए, उन्होंने तपस्या किया, उसका फल स्वरूप परिणाम ये हुआ। ऐसे जीव को समझने के लिए सरल से सरल उपाय किए जाते हैं। इसलिए कंस ने वही किया। कंस बहुत चिंतित था, कंस बहुत चिंतित हो गया। इसलिए कि जो आकाशवाणी हुई थी ना कि तुमको तो मारने वाला ब्रज में पैदा ले चुका है, जन्म ले चुका है। कंस ने विचार किया अपने मंत्रियों के साथ कि अब क्या किया जाए। किसी ने राक्षसों ने कहा कि काम किया जाए, हम मार देंगे। कंस ने कहा कि अगर तुम मार दोगे तो कैसे किसी के घर में अगर वो जन्म लिया है कैसे मारोगे, हमको बताओ। मारने के लिए तो रूप बदलना पड़ेगा ना। और बहुरुपया का काम सब लोग नहीं कर सकते, वो कोई कोई कर देता है, सबके बस की बात नहीं कि सब कर लेता। कंस के अब देखिए राजा जैसा होता है ना वैसे उसके मंत्री भी होते हैं। आया है कि राजा राज्य कृतम पापम शिष्यम पापम गुरुस्सभा स्त्री पापम तु भर्तारः सर्वम पापम पुरोहितम। राजा पाप करता है तो प्रजा को भुगतना पड़ता है। राजा राज्य कृतम पापम शिष्यम पापम गुरुस्सभा, शिष्य पाप करता है तो गुरु को भुगतना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। किसी को गुरु मत बना, समझ कर बनाइए। तो शिष्यम पापम गुरुस्सभा, हो सकता है शिष्य बहुत पैसा वाला हो, अमीर हो, तो आपको धन तो दे देगा, लेकिन पाप करेगा उसमें तो आपकी हिस्सा बनेगा, हिस्सेदारी होगा ना। इसलिए सोच समझ कर, इसके चक्कर में मत रहिए कभी जीवन में कि हम 300 मेरे शिष्य हैं। अरे 3 ही शिष्य हो, सुपात्र हो, 300 की जरूरत नहीं है। कहा कि शिष्यम पापम गुरुस्सभा स्त्री पापम तु भर्तारः। स्त्री पाप करती है ना तो उसे पतिदेव को भुगतना पड़ता है। और ये जितना पाप होता है सर्वम पापम पुरोहितम। इसलिए कहा जब वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने पुरोहितिक कर्म दिया तो कहा कि पुरोहितिक कर्म अतिवंदा गावहि वेद पुराण श्रुति संता। क्यों कि देखिए कोई अपराध बन जाता है ना तो हमारी माताएं कहती हैं कि थोड़ा सा चावल छू लो। कोई अपराध बन गया तो कहती हैं कि चावल छू लो। वो चावल जाएगा कहाँ? महाराज जी के यहाँ पधारेगा। कभी कभी तो हम लोग देखते हैं ना महाराज जी की कथा करते हैं ऐसे, और क्या करेंगे माताएं जो वृद्ध माताएं हैं अपने नाती को लेकर, क्योंकि दादा और दादी को पौत्र से बहुत प्रेम रहता है नाती से, तो उसको लेकर कथा में आएगी तो क्या करेगी कि अपनी साड़ी की जो पल्लू होता है आगे का भाग उसमें 5 रुपया 2 रुपया 10 रुपया ऐसे कांट लगा लेगा। जो हो आरती का समय होगा तो आएंगे इधर, आप नाती को ढूंढने लगी, इधर गया भाई वो दादी कथा सुन रहे, नाती खेल रहा,
लेकिन कथा के समय उसको जबरदस्ती आरती के समय लाएगा। आओ ऐसे करेगा तो उसको ऐसे दबाए, सर नीचे कर और ऐसे घुमा कर, भले नाक से पानी दे रहा हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सर दबाएगी और ऐसे घुमाकर और पैसा डाल देगी। उनका अभिप्राय यही है, क्या इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन होगा क्या कि उनका भाव यही है ना कि इसका अलाई बलाई जो है महाराज सब आरती में चले जाए, और आरती का पैसा जाएगा कहाँ? बांके बिहारी मंदिर में नहीं, महाराज जी के। जब महाराज जी के पास तपस्या नहीं रहेगी तो क्या होगा? इसलिए कहा कि तपोबल बिंब सदा परियारा। हम लोग प्रपंच करते हैं, मैं इस मंच से कह रहा हूं कि जैसे दिन भारत के ब्राह्मण सावधान हो जाए ना अपनी तपश्चर्या में, पर दुनिया का कोई माई का मन उसको दिला सके। लेकिन बुरा मत मानिएगा, सबसे ज्यादा प्रपंची इसी में है। एक माला जप नहीं कर सकते, लेकिन सुबह उठेंगे पूरा गांव भ्रमण करेंगे। अरे भैया स्नान करके अपने जीवन जब पुत्र बड़ा हो गया, कोई काम नहीं है तो स्नान करिए सुबह और 1 घंटा भगवान का जप करिए। लेकिन नहीं, हम लोग से नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। विडंबना तो तब और हो जाती है महाराज, हम लोग 11 बजे रात तक मोबाइल चलाते हैं। थोड़ा समझाने के लिए हम प्रसंग से बाहर हो रहे हैं, कथा पर आ रहे हैं अभी। मोबाइल चलाकर अपने बिस्तर पर रख देते हैं, आज जो ही नींद खुला कैसे करते। अरे भैया रात भर चलाएंगे 11 बजे रात तक, अगर सुबह स्मरण नहीं रहा कि सर के पास रखे हैं कि कमर के पास है, ऐसे करते जैसे लग रहा है कि रात का धन कोई रखे तो चोरी करके लेकर चला गया। सबकी यही स्थिति है। उठे जो वो काहे के लिए कहे कराओ करे बसते लक्ष्मी कर्म देश भरते कर बोले स्त्रियों ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उनका दर्शन मोबाइल, प्रातः दर्शनम मोबाइल ऐसे करते हैं सब, हम तो देखते हैं। आप खुला नहीं कि बस आप मिलेगा तो जैसे लगा कि जैसे रत्न जो है अपना हीरा खो गया था वो मिल गया। अरे सुबह अपना लो, जीवन में अगर जीना है तो अपना लीजिए कि जब तक मोबाइल की घंटी नहीं बजेगी तब तक हम फोन नहीं रहा। और रोज स्टेटस लगाइए कि भैया जिसको जरूरत है 7 बजे के पहले में किसी का फोन नहीं उठाऊंगा। अगर ये लगा भी देना तो कुछ ऐसे चालाक हो गए कहेंगे कि तुम 6 बजे थोड़ा मिस कॉल मार देना। ये बहुत चतुर लोग हैं। आप अरे बच्चों को जो है, आपका बच्चा जो है अगर जींस नहीं पहनेगा 2000 का में कपड़ा नहीं पहनेगा तो लोग यही कहेंगे कि चलिए उनको पैसा नहीं है, चाहे बहुत जो है कंजूस है बच्चे, लेकिन कहीं संस्कार देने से आप चुप गए अपने बच्चे को तो जीवन भर पश्चाताप कराना पड़ेगा। हो सकता है आप दीपावली होली आदि पर्वों पे आप नहीं खरीदेंगे तो थोड़े दिन के लिए पुत्र नाराज होगा, व्यवस्था बस लोग यही कहेंगे कि नया नहीं पहना है। लेकिन कम से कम ये तो कहेंगे ना, जो यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं कथा का पान कर रहे हैं, इन्होंने कितना परिश्रम से जमीन को बचाया है, जो लोग बचाए हैं। अब हम क्या करेंगे, चलो इनसे से 5 कथा चरपाई पर सोकर पुआल में सोकर, जब जून महीने आता है तो पता न पंखा रहा होगा कि नहीं होगा, गमछी से पसीना कुछ कर और लोगों ने बचाया। हम उसको बुराने में थोड़ा सा संकोच नहीं करते। जमीन बेचना मतलब बुरा मत मानिएगा, माँ को बेचने के बराबर है। अरे विषम परिस्थिति में तो सब कुछ हो सकता है। चलिए जब कोई सहारा नहीं, बिटिया का विवाह करना अति आवश्यक कोई कार्य है तो कोई नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कि आदत मत बना लीजिए। तो जब तक ब्राह्मण के पास तपस्या नहीं रहेगी, माँ मैंने इसलिए कहा कि पृथ्वी माँ है, तो जब तक ब्राह्मण के पास तपस्या नहीं रहेगी तो वो सर घुमा हुआ पैसा जब जाएगा तो बुद्धि में तो विकृति आएगी ना। इसलिए नित्य संध्या गायत्री करिए। न कुछ ज्ञान है तो बस राम राम सीता राम जपिए, साक्षर मंत्र का अपने जीवन में बना लीजिए कि आधे घंटे कम से कम मुझे भगवान का जप करना। मत करिए भैया आधे घंटे कराए। और दूसरा सत्य बोलना, ये नहीं कि माला जपे खूब
2.5 घंटा छूटा 24 घंटे में, तो माला जपने से कोई फायदा नहीं। सत्य अपनाइए। इसलिए कभी कभी भाव की भी प्रधानता हो जाती है। व्यक्ति न होते हुए भी जैसे जब भाव उसका यही रहेगा तो फिर थोड़ा सा अंश तो आ जाएगा। इसलिए तपस्या जरूरी है। मेरे गुरु जी कहते हैं कि दक्षिणा कोई देता है ना, तो ये मान कर चलो, तपस्या नहीं करोगे तुम लोग, तो ये मान कर चलो कि हो सकता है कि जुआ का पैसा आपको दक्षिणा में दे रहा हो, मदिरा का पैसा दे रहा हो, किसी का हिस्से का पैसा दे रहा हो। किस तरह का वो पैसा है कि कोई नहीं जानता। तो उसकी शुद्धि के लिए ये है कि आप परिमार्जन करिए। क्या? तो आप जो है तपस्या करिए, संध्या गायत्री जप तप सूर्यार्घ्य दीजिए। करपात्री जी, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की पत्रिका, उसमें मैंने पढ़ा था विद्यार्थी जीवन में, उसमें लिखा था कि बिना सूर्यार्घ्य दिए वो किसी जाति का, ये नहीं बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पूजा करने का सबको अधिकार है। कि बिना सूर्यार्घ्य दिए जो भोजन करता है वो गौमांस भक्षण करता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि दातुन करते हैं, चलते हैं, कहा है कि कथकम दातुन सद्यो गुंगास भक्षण, चलते हुए दातुन का बहुत बड़ा एक दीपक अगर चलता हुआ कोई दातुन करता है ना, बहुत दोष लगता है। किसका? पथिकम दान काष्टम से सद्यो गुंगास भक्षण, गुंगास भक्षण का दोष लगता है। आप चल रहे हो, दातुन कर रहे हो, अथवा बिना सूर्यार्घ्य दिए जल देते हैं, सूर्यार्घ्य दिए भोजन प्रसाद पाते हैं। अरे मत ज्यादा करो, कम से कम सूर्यार्घ्य दिया करो, थोड़ा सा माला जप नहीं चाहिए। जहां है जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में आप जपिए। जैसे नहीं समय है, जहां है आप ऑफिस में बैठे हैं, कोई काम नहीं तो बैठे बैठे अपना सीताराम सीताराम करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तपस्या रहनी चाहिए अपने पास। जब तपस्या नहीं रहेगा तो फिर जो है जीवन वहां न चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हम इस सीसीटीवी कैमरों को बंद कर सकते हैं, कपड़ा डाल सकते हैं, लेकिन उनकी जो सीसीटीवी कैमरा है ना, इतना बारीकी से कैच करता है, इतनी बारीकी से कि वहां प्रमाण के साथ जवाब देना पड़ेगा। ताकि अगर हम बोलेंगे नहीं किया तो आगे देख लो, तब कहेगा कि कौन किया है, देखो। एक अभी 2-3 साल पहले गोलुकवासी हो गए पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज। उनकी बड़ी सुंदर एक भजन है, एक कड़ी बस आपको बता दें, क्योंकि कथा बोलना है। उन्होंने उनका भजन है, इस संसार की गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। तो भगवान जिस परिस्थिति में रहो तपस्या करो। कंस ने जो है अपने मंडल को बैठाया और बैठाने के बाद राय किया क्या किया जाए, कहा कि पता किया जाए और आज से लेकर और 1-2 महीने के जितने बच्चे हुए हैं सबको मार दिया जाए, उसी में कोई होगा। कहा ठीक है। अन्य जितने उनके अनुचर थे कंस के, कंस ने कहा कि तुम किसी के भवन में प्रवेश करने के लिए तुमको रूप बदलना पड़ेगा। कहा कि हाँ। तो कहा कि रूप बदलोगे तो कहीं पकड़े जाओगे, कोई अंदर ना है जिसका। पूतना ने कहा कि मैं इस काम को कर दूंगी। पूतना माहिर थी, कहा कि मैं इस काम को कर दूंगा। कहा कि वाह बहुत सुंदर। तो जैसे नहीं होता है, कोई कार्य होता है अभी सोचा जाए तो कोई कहता है कि हम कर देंगे, तो भाई जो कराने वाला होता है बहुत पसंद होता है कि चलिए हम तो विचार कर रहे थे कि कौन करेगा, लेकिन आप तैयार हो गए। कंस ने जो ही कहा पूतना ने
कि मैं तैयार हूं। कहा ठीक है, तैयार है। करोगी क्या? कौन सा उपाय करोगी? पूतना ने कहा कि अगर बच्चा हुआ मैं पता करूंगी। अभी उत्सव वहां चल रहा होगा। कंस ने कहा कि तुम तो काली हो, वहां जाओगी तो जहां हुआ होगा वहां तो तुमको लोग पहचान लेंगे तुम राक्षसी हो। एक काम करो। कहा कौन सा काम? ब्यूटी पार्लर जाओ पहले मेकअप करने के लिए। कहा कि अच्छा। पूतना गई ब्यूटी पार्लर का मतलब कि अपना रूप को किया। खूब बढ़िया पूतना ने साड़ी पहन ली, सज धज कर और घूंघट इतना बड़ा कर लिया। पूतना भाई देखिए, ऐसा कभी आपने सुना है कि कोई महिला ब्यूटी पार्लर गई हो आकर मुंह धोई हो? ऐसा तो नहीं, मैंने कभी नहीं सुना, न हो सकता है, संभव नहीं। ठीक। पूतना ने अपने अस्त्र में विष लगाया और विष लगाने के बाद अपने को मेकअप किया और तैयार हुई, चल दी। कहाँ पता करते करते वहां नंद भवन में पहुंचा। एक जगह तो देखिए बहुत शोर शराबा है, समझ गई कि यही है। और घूंघट इतना बड़ा कर ली थी, जितने बड़े लोग वहां और महिलाएं थी, वो सोची कि कोई अभी 2-4 रोज पहले विवाह हुआ होगा, 1 आध महीने पहले इसका विवाह हुआ होगा। अब कोई पुतना को पहचान नहीं रहा है कि किसकी बहू है ये, लेकिन कोई किसी से कह नहीं रहा है। क्यों? कि घूंघट इतना की है, कोई पहचान। सबने यही सोचा कि किसी अभी नई आई होगी, इसलिए इतना घूंघट करके चली गई। अब जिसको घूंघट करने का आदत नहीं है, उतना कभी घूंघट थोड़ी की थी, तो जितना ढंग आया एक हाथ का घूंघट कर ली पूतना और विष लगाकर चले गए। गोविंद जो है लेटे हुए, भगवान ने देखा कि पूतना आ रही है। भगवान तो समझ गए, क्योंकि मायापति है ना, तो मायापति के आगे कोई माया चल नहीं सकता। भगवान ने देखा कि पूतना आ रही है, तो पूतना क्या है? अविद्या है। भगवान ने सोचा कि अगर मैं नेत्र खोलकर इसको देखूंगा तो इसकी माया समाप्त हो जाएगी, ये राक्षसी रूप में परिणत हो जाएगी तुरंत। ये तो रूप बदल कर आई है। अब गोविंद की जब मायापति की दृष्टि माया के ऊपर पड़ेगी तो फिर माया काम करेगी। तो ये इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने दोनों आंख बंद कर लिए। पूतना को दूर से देखा और आंख बंद कर लिया कि मैं जहां इसके ऊपर दृष्टि डालूंगा तुरंत ये जो है अपने राक्षसी रूप में प्रकट हो जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। पहले दूसरा किसी संत ने कहा कि बाल घातनी है, बालक को मारती है। ऐसे पापी को देखने के लिए देखने का कोई जरूरत ही नहीं है। कहा तीसरा किसी संत ने कहा, तीसरा उदाहरण दिया कि इस जन्म में तो कोई इन्होंने पूर्ण किया नहीं, पिछले जन्म में कोई पूर्ण किया होगा, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया कि इस पूतना ने जो ये राक्षसी रूप पाया, इस जन्म में कोई पूर्ण नहीं किया, कभी पूर्ण किया होगा। कहा कि इस जन्म में कभी ये पूर्ण ही नहीं किया, तो भगवान ने आंख बंद कर लिया। चौथा संत ने कहा कि सबके समस्त प्राणियों के मित्रों के ऊपर लेने जी महाराज रहते हैं। ये जो पलक गिरता है, उनने सोचा कि ऐसे पापी का दर्शन करने से मुझे तो पाप ही लगे, इसलिए आंख बंद कर लिया। भगवान सोचते रहे। किसी संत ने कहा कि भगवान का दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान है। भगवान ने इसलिए भगवान ने बंद कर लिया कि मैं इस पापनी को नहीं देखूंगी। और भगवान ने सोचा कहीं मेरी करुणा की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाए
तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे पापनी के ऊपर करुणा की दृष्टि बरसाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने सोचा ये दूध पिलाने आई है, विष लगाकर, तो ऐसे पापनी का क्या विष लगाकर आई है, तो फिर ऐसे पापनी का दर्शन करने से क्या लाभ? इसलिए भगवान ने अपना आंख बंद कर लिया। कहा कि भगवान ने सोचा कि सुंदर रूप बनाकर आई है, अगर मैं दृष्टि भर के देखूंगा तो ये जो है राक्षसी रूप धारण कर लेगी। संतों ने 15-16 उदाहरण दिए, अपना अपना भाव दिया, और ये गई और जाने के बाद सब यही सोच रहे कि किसी नए घर की वधू है, किसी ने कुछ कहा नहीं, और गोविंद को अपने अंत में उठा लिया। कौन? पूतना ने। भगवान कितने दिन के थे तो करने के लिए भगवान का, क्योंकि भगवान का अभी नामाकरण नहीं हुआ था, इसलिए भगवान की प्रेरणा से वो इनके नहीं थे, यदुवंशियों के थे। कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजा। महान तपस्वी थे, साधारण नहीं थे गर्गाचार्य जी महाराज। पुरोहित का अर्थ होता है पूरा अग्रे हितम अस्ति पुरोहितम, जो यजमान के हित का वो सोचे हमेशा कि मेरे यजमान का कैसे कल्याण होगा, उसका नाम है पुरोहित। और कहा कि नंदराय, मैं आपके बालकों का नामाकरण करने के लिए आया हूं। कहा कि ठीक है, रख दीजिए। कहा कि क्या रखिए? कहा कि इनकी नामयनी गयनुपा, मैं नृत कहब स्वमति अनुरूपा। गर्गाचार्य महाराज कह रहे हैं कि इनके नाम अनेक हैं, लेकिन मैं अपने मति के अनुसार इनको रखूंगा। अब देखिए गर्गाचार्य महाराज जी पधारे ना, तो रोहिणी माता के पुत्र हैं बलराम जी। और नंदरानी के पुत्र जो है माँ जसोदा के, यहाँ पल रहे तो पुत्र ही हैं वो। भगवान जो कि पहले पूर्व में निवेदन किया था कि भगवान देवकी और जसोदा दोनों के पुत्र कहे गए, क्योंकि एक ने जन्म दिया, एक ने पालन पोषण किया। अब इन दोनों ने क्या किया कि हास्य के लिए सोचा कि कहा कि बोल दीजिए दोनों रोहिणी माँ और माँ जसोदा अपने पुत्र को लेकर आवे अपने गोद में। कहा अगर कंस जान जाता कि गर्गाचार्य जी महाराज गए हुए हैं तो फिर गर्गाचार्य जी के ऊपर भी संकट आ जाता। गर्गाचार्य जी चुपके से गए हैं भगवान की प्रेरणा से। और नामाकरण बहुत शोर शराबा, चाहे किसी को बुलाकर नहीं किया, गौशाला में बुलाया, किसी को वहां नहीं बुलाया, और गौशाला में बुलाकर अब दोनों ने सोचा, माताओं ने, कि थोड़ा महात्मा जी को देखा जाए, वास्तव में विद्वान है कि, अरे विद्वता पर तो कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा सा हास्य परिहास कर रहा था। क्या किए? तुरंत भगवान कृष्ण को रोहिणी माता ने ले लिया, और रोहिणी माता के पुत्र को माँ जसोदा ने ले लिया, दोनों गोद में लेकर आ गए। मैंने दोनों पुत्र को बदल लिया, पुत्र दोनों है लेकिन माँ बदली नहीं, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए। गर्गाचार्य जी महाराज बैठे अपनी भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि मैं परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। रोहिणी ने कहा, माता रोहिणी ने कि भगवान आप इनका नामाकरण करो। गर्गाचार्य जी महाराज आंख बंद किए, और बंद किए संत भाव देते हैं
कि गर्गाचार्य जी जब नेत्र बंद किया तो उस प्रभु परमात्मा का चिंतन करने लगे। एकदम ध्यान अवस्था में गर्गाचार्य जी महाराज जी से हो गए। रोहिणी माता हास्य में कर रही थी, लगता था कि बाबा गोविंदाय नमो नमः है ही नहीं। सोच में पड़ गई कि बाबा को बोल रहे कि नामाकरण करो। अब किसी पंडित जी को कहा जाए कि महाराज देखिए कि ये जो है गणना बन रहा है, पंडित जी पंचांगे में ध्यान लगाए रहे 8-10 मिनट तक न बोले तो जजमान सोचेगा कि ये क्या देख रहे हैं, कौन सी गणना लोग 2 मिनट में देख कर बताते हैं। ये लगता है कि 42 गुण से तो नहीं बन रहा है, इतना समय लग गया। गणना की आखिरी अंक जो है 36 ही गुण है। लेकिन विवाह में 20 के ऊपर बन जाए 36 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 का मुंह इधर रहता है, 6 का मुंह इधर रहता है। 36 ना बनना तो ठीक है, 34 बन जाए समझ में आएगा, 32 बन जाए समझ में आएगा, 36 ना बने। क्योंकि आप देखिए प्रबुद्ध लोग बैठे हैं यहाँ, 3 का मुंह इधर। हम जब पढ़ते थे तो हमारे विद्यालय में उस समय हम लोग को ज्ञान नहीं था, उस समय इंटर हम लोग कर रहे थे, उत्तर माध्यमिक। बहुत पहले की कोई बात नहीं है, लगभग 15-17 साल पहले की बात है। तो क्लर्क साहब जो थे ललन द्विवेदी, इसी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के थे। तो अक्सर जब वेतन आना होता था ना उस समय, तो शायद ट्रेजरी में पैसा उतर मिलता है विद्यालयों का, तो उसमें घूस लगता था और उन लोगों को चंदा लगता 20 रुपया 30 रुपया 50 से 400-500 लगता था। तो कोई नहीं देता था, क्लर्क साहब भी जाते थे अपना करते थे, नहीं देता था तो कहते थे कि ऐसा है कि उनसे हम नहीं कहेंगे, आप लोग उनसे दे दीजिए, हमको उनसे 36 का आंकड़ा है। अब उस समय हम लोग समझते नहीं थे कि क्लर्क साहब, उनको भी हम लोग गुरु जी कहते थे, ललन द्विवेदी शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे गुरुदेव, हम लोग के सामने रिटायर हुए विद्यार्थी जीवन में। तो कहते थे कि हमसे उनको 36 का आंकड़ा है। एक दिन हम पूछे गुरुजी से कि गुरुजी 36 के मतलब क्या हुआ? कई बार सुने, अब उस समय जो है बाल अवस्था के कारण हम लोग को समझ में नहीं आता था कि 36 का अर्थ क्या हुआ। तो कहते कि 36 के मतलब हुआ कि 3 काम हो इधर, 6 काम होगा। तब भी हम लोग नहीं समझते थे कि भाई 3 काम उधर, इसमें क्या है, 36 लिखा जा रहा है। तो फिर कुछ दिन बीता तो पूछे गुरु जी मैंने इसका अरे भैया 36 का मुंह देखे 6 इधर, मैंने गुस्सा होना। कभी कभी देहात में लोग कहते हैं ना कि 36 का आंकड़ा है उनसे, तो गणना कभी बने 32 बन जाए 34 बन जाए, समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन हम देखे तो नहीं संत कह देते हैं कि राम सीता की गणना 36 गुण ही बना था, तो कम बन जाए तो 16 के ऊपर बन जाए, और हम तो 34 से कहेंगे 35 न बने, 34 तक बने। तो भगवान महाराज गर्गाचार्य जी जो है आंख बंद किए तो मंदिर था, माँ यशोदा और रोहिणी चिंतन सोच रही थी कि बाबा को हो क्या गया। बाबा से कहा गया कि आप नामाकरण करो, बाबा तो कुछ बोल ही नहीं रहे। माँ यशोदा ने इसे हिलाया, बाबा जगे, क्या हुआ, कुछ देख रहे थे क्या, कुछ सोच रहे थे, कुछ दिक्कत है? कहा नहीं ये सोच रहा था कि ध्यान उठा रखो, लेकिन परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करके और बाबा जो ध्यानावस्थ हो गए। कहे कि क्या? कहा कि इनका नाम जो है, गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपके बड़े पुत्र का नाम होगा रमयति सर्वान् आनंदयति रामः, जो सब जगह रमण करता है, सबको आनंद देता है, ऐसे पुत्र का नाम राम। अब आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा राम बोलेंगे कि रामावतार में, नहीं, ये बलराम की बात है, रामावतार की बात नहीं हो रही है। और कहा कि बलम अधिको मत्स्यति बल, बल अधिकता के कारण उनका नाम बल होगा, इसलिए उनका नाम बलराम। बोलिए बलराम भैया की। और कहा कि जब नामाकरण करने गए तो कहा गर्गाचार्य जी ने कि माता रोहिणी आप जो है
पुत्र को आपस में आप लोगों ने बदला है। पहले जिनकी जो पुत्र है उनको गोद में ले लीजिए, गोद में रखकर नामकरण किया और भगवान को कहा कि जो सबको आकर्षित करे और सम्यक कर्षयति एक ही करो तुम संकर्षण। संकर्षण भी भगवान बलराम का नाम। कुछ लोग संकर्षण कहते हैं, बलराम कहते हैं। और कहा कि इनके नाम जो भगवान कृष्ण का है ना, इनको क्या कहे, वासुदेव और कृष्ण कन्हाई, इनके नाम अपर बहुराई। कहा कि इनको जो है इस सबको आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींच लेंगे, ऐसे पुत्र का नाम जो है कृष्ण होगा। और गर्गाचार्य जी ने नामकरण करके और वहां से निकल लिए। भगवान ने कुछ दिन समय व्यतीत हुआ, बाल लीला भगवान ने किया। बाल लीला में कहा कि कालीन ब्रज प्रांतेन गोकुले राम की सबू जानभ्याम सह पाणिभ्याम ऋगमाणो विजगतौ। भगवान कृष्ण जब कुछ बड़े हुए तो अपने घुटने के बल चलने लगे, ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं भगवान। और भगवान जब थोड़ा घुटने के बल चलने लगे तो क्या करते थे कि गाय बधी थी ना और बछिया, तो देखते थे कि कोई है नहीं तो बछिया को खोल देते थे भगवान। जब देखते थे कि कोई नहीं है तो बछिया को खोल देते थे कि जाकर दूध पी लेंगे। भगवान ऐसी लीला कर रहे थे और बहुत आनंद करते थे। इतना आनंदित करते थे भगवान कि माँ यशोदा वज्र में जितने लोग थे सब आनंदित हो रहे हैं और अपनी भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि ऐसे परमानंद की जो है लीला देखने का, दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान जब बड़े हुए तो माँ उनको माखन मिश्री खिलाती थी, परंतु रोना बंद नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ, भोले बाबा के मन में जिज्ञासा हुई। भोले बाबा के मन में जिज्ञासा हुआ कि भगवान तो अवतार ले चुके हैं, दर्शन करने जाए। भोले बाबा जो है जिस तरह से रामा अवतार में रामा अवतार में जिस तरह से भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे ना, ठीक उसी तरह से भगवान ने सोचा कि रामा अवतार में तो भगवान का दर्शन किया, लेकिन कृष्णा अवतार में भी हम दर्शन अभी तक नहीं कर पाए, हम चलकर दर्शन करेंगे। बाबा ने विचार किया और चल दिए। चलने के बाद डमरू बजाए और भाई जिनके क्षण मात्र से, जो स्मरण मात्र से अपना स्वरूप धारण कर लेते हैं, बाबा ने क्या किया कि ज्योतिषी बन गए बाबा। और ज्योतिषी बनने के बाद बाबा अकेले नहीं चले, एक और व्यक्ति को लेकर चले। चेला भी जरूरी है ना भाई, बड़ा कोई महात्मा हो तो चेला भी चाहिए। अब भाई ज्योतिषी बड़ा बनना है, अब कोई चेला भी होने वाला है नहीं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, पकड़े जाएंगे। तो चेला भी, जब बाबा ने चेला ले लिया और डमरू बजाते हुए बाबा लिए, ज्योतिषी बन गए। आए दरवाजे पर डमरू बजाए, अब इधर इतना उत्पात हुआ कि माँ तो पहले से जो है परेशान है। माँ ने सुनी और भगवान ने विचार किया कि भोले बाबा आ रहे हैं, तो भाई भोले बाबा जब विश्वमोहिनी रूप के दर्शन के लिए परेशान हो गए तो इस रूप का दर्शन तो उनको करना ही है। और दोनों एक दूसरे के परम भक्त। भगवान ने इतना रोना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा आए, भोले बाबा से कहा कि बाबा
कहा कि अपने लाला का दर्शन दिखाओ, हम ज्योतिषी हैं, शंकर मणि शास्त्री मेरा नाम है, हम जो है काशी से आए हुए हैं। बाबा कहते कि बाबा झूठ नहीं बोले, शंकर नाम ही है, काशी से गए हैं, भीष बनाए हैं, त्रिपुंडधारी डमरू लिए, कहे कि शंकर मणि शास्त्री ज्योतिषाचार्य। ठीक कहे कि बाबा अगर भोजन करने की इच्छा हो तो भोजन का प्रबंध कर दे, भोजन कर लीजिए। धन चाहिए तो बोलो धन दे दे, अन्न चाहिए तो कहो अन्न दे दे, जो कुछ चाहिए, गाय चाहिए, सोना चाहिए, आभूषण चाहिए, आपको दे दूं बाबा। बाबा कहे नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको तो लाला का दर्शन करना है, एक बार अपने लाला को दिखा दो। लेकिन माँ इतनी जसोदा सहन गई थी कि ये जो है बाबा कह रहे कि हम शंकर मणि शास्त्री हो गए, लेकिन जो है यहाँ तो कुछ और ही है। चेला कह रहे हैं कि बहुत बड़े विद्वान है, बखान कर रहे हैं, ये भूगत भवि वर्तमान सब कुछ देखते हैं। आ उधर बाबा भगवान जो है, जो ही उनको दर्शन हुआ कि भोले बाबा पधार चुके हैं, ज्ञान हुआ, रोना प्रारंभ कर दिए। माँ माखन मिश्री दे रही, कहीं लाला खा लो और जो है चुप हो जाओ। भगवान चुप होने वाले नहीं, इतना चिल्ला रहे हैं। और माँ सोच रही है कि ये कौन सा जादू कर दिया आकर कि चिल्लाने लगेगा। और रोना को प्रारंभ किए थे, बाबा जो ही आया डमरू बजाए, भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान समझे कि डमरू दूसरा कोई नहीं बजा सकता है भोले बाबा के सिवा। अरे वो साधारण डमरू थोड़ी था, उनके आवाज को समझ गए कि ये बाबा का ही डमरू है। अभी डमरू बजाए तब तक लाला रोना शुरू कर दिए। माँ परेशान, अभी सोच रही है कि ये कौन सा जो है जादू कर दिया बाबा की। बाबा खाते ही लल्ला इतना रो रहा है, माखन मिश्री दे रहे हैं, लेकिन भगवान जो है रोना जो काहे के छोड़े। शंकर मणि शास्त्री जी कहे कि अरे माँ मेरे पास लाओ, लाला नहीं रोएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो। बड़ी बड़ी संवाद हुआ, लेकिन भगवान रोना बंद करी तब तो रोते जा रहे हैं। माँ ने हार कर जो है लल्ला को लेकर आया। भगवान दोनों जो है एक दूसरे के देखकर समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा आप तो आज शंकर मणि शास्त्री बन गए हो। कहा कि ठीक है, चलो मेरा दर्शन करने के लिए आप पधारे। भगवान भोलेनाथ ने अपने अंक में लिया, गोद में लिया, और भगवान की गोद, भोले जो शंकर मणि शास्त्री जी के गोद में आते ही भगवान चुप हो गए। बताइए, रोना बंद कर दिए। अब तो माँ को ये हो गया कि जरूर कोई डमरू बजाकर कार्य किया था ये ज्योतिषी, लेकिन भगवान की माया की आगे क्या चले। भगवान भोलेनाथ अपने गोद में लिए, भगवान चुप हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कुछ देर भगवान को खिलाया, अपने गोद में खिलाया। खिलाने के बाद जो है कुछ बताकर उनसे गर्गाचार्य जी सब बता ही दिए थे। अब भोले बाबा कैलाश को चले गए। जाने के बाद कुछ समय व्यतीत हुआ। भगवान एक दिन बलराम जी ने ग्वाल बाल सब खेल रहे थे। बलराम बड़े भैया हैं, ग्वाल बाल सब खेल रहे थे। यशोदा जी के पास पहुंचे और भगवान क्या किया, थोड़ा सा ब्रज की मिट्टी जो है खा लिए। बलराम जी कहे कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था ना कि रामा अवतार में बलराम जी छोटे थे, तो कोई काम भगवान नहीं कर पाते थे। छोटे के नाते जो है थोड़ा कुछ बोल नहीं पाते थे, तो इसलिए बड़े आए कि बोलेंगे। भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। कृष्णावतार में बलराम जी को, वह लक्ष्मण जी ही बलराम बने हैं कृष्णावतार में।
अब जो है यहां से लेकर बलराम जी गए यशोदा जी के पास, कहा कि माँ ये गोविंद जो है ना हम लोग के सामने ग्वाल बाल से कुछ लो मीठी खाया है। कन्हैया रोने लगे। रो रहे हैं कन्हैया और कह रहे हैं कि नहीं माँ मैं नहीं खाया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कहा कि अपना मुख खोल के दिखाओ। माँ यही न कहती है, बोली बाल कृष्ण भगवान की। थोड़ा दम लगाकर बोलिए, बाल कृष्ण लाल की। ऐसा बोला करिए। आप लोग कथा चित्त लगाकर सुन रहे हैं, सुनिए, बात हो जाएगी। परसों किसी से बातें करना है तो अब क्या करिएगा, ये स्त्रियों का नैसर्गिक गुण है। तो पुरुष थे, एक दिन आपको मालूम होगा जो जाते होंगे, चौड़ी चौड़ा ट्रेन जो है गोरखपुर से खुलती है, वो कानपुर तक संभवतः जाती है आगे आगे। उसमें एक पुरुष बैठे और एक महिला गोरखपुर से, और बैठी तो वो चली। चलने के बाद और लोग बैठे थे तमाम लोग, लेकिन ये पुरुष और महिला में कहीं वार्तालाप नहीं हो रहा है, चुपचाप जा रहे हैं। बगल स्टेशन पर एक और पुरुष आ गया चौड़ी चौड़ा का, लेकिन तभी पुरुष बात नहीं कर रहे हैं। ये महिला गोरखपुर से चली। चलने के बाद जब बनारस ट्रेन पहुंचाना तो वो महिला, एक महिला जस्ट उनके सीट के बगल में आकर बैठी। इसी में लोग थे, वो भी इसी में बैठी। अब बैठते ही महिलाओं का तो गुण है कि बैठते ही वार्तालाप शुरू हो गया। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, दोनों का बात हुआ, संवाद हुआ। संवाद होने के बाद पूछा कि बहन आप कहाँ जा रही हो। कहा कि गोरखपुर वाली ने पूछा बनारस वाली से, बहन आप कहाँ जा रही हो। कहा कि मैं जा रही हूँ कानपुर। कहा क्या करने। कहा कि मेरा 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। कहा ठीक। पूछा इनसे कि बहन आप कहाँ जाओगी। कहा कि मुझे इलाहाबाद जाना है। कहा ठीक। क्या करने। माँ के आंख में आंसू आ गया। जब आंसू आया तो बहन आतुर हो गई। पूछे कि क्यों आंसू आ गया बहन, क्या कारण है। कहा कि क्या करूं, देखिए आप कैसी सौभाग्यशाली है कि आप की 2 बेटी और एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है, आप कितने मिलने जा रही हैं। मेरे भी 4 पुत्र हैं, मैं मिलने जा रहा। कहाँ कहाँ। इलाहाबाद। कहा क्या करते हैं। कहा कि बहिनी मोरे 4 सुता, मेरे 4 पुत्र हैं, सकल जगत यह जान। मेरी 4 पुत्र हैं, पूरा संसार जानता है। कहा कि कौन सा काम करते हैं बहन कि आपके 4 पुत्र हैं, चारों जानो पूरा संसार जानता है, अथवा एक प्रांत जानता है, ये कौन सा आपके पुत्र काम करते हैं। कहा कि बहिनी मोरे 4 सुता, सकल जगत यह जान। 2 है सेंट्रल जेल में, 2 हो गए फरार। 4 बेटे कि 2 है सेंट्रल जेल में, 2 हो गए फरार। 4 बेटे हैं, 2 सेंट्रल जेल में है और 2 का अता पता नहीं है। इतने बड़े डाकू हैं कि सरकार उनको जो है पुलिस छोड़ रही है, उनका अता पता नहीं, बाकी का अर्थापयोग लगा लीजिएगा।
बोली बाल कृष्ण भगवान की भगवान के बाद माँ जसोदा ने कहा कि आप मिट्टी नहीं खाए हो तो मुख दिखाओ। भगवान ने अपना मुख खोला और मुख खोला तो भगवान ने जो ही मुख खोला उनको जो है त्रिलोक का दर्शन हुआ, क्योंकि साक्षात परमात्मा है दोनों। इतनी अंश कला सर्वे कृष्ण भगवान स्वयं। राम जी ने कहीं अपने को नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन कृष्ण भगवान हर जगह कहे कि मैं भगवान हूं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये कौन है? लीला पुरुषोत्तम है। जब मुख खोला तो भगवान त्रिलोक का दर्शन हुआ। और जब त्रिलोक का दर्शन हुआ ना तो कहे क्यों? एक बात बताओ, माँ को अचंभित रह गई। भगवान ने सोचा कि माँ अगर इस त्रिलोक का दर्शन कर ली यही भाव रहेगा तो फिर मुझको बालवत भाव नहीं रह जाएगा। ये मुझको पूजा करने लगी, चंदन लगाने लगी, भगवान मानने लगी। भगवान तुरंत माया को खींच लिया। माँ जैसी थी उसी स्थिति में हो गई, जैसी मती थी, क्योंकि भगवान को तुरंत भान हुआ और इस जगत का नियंता मुख खोल दे तो माटी दिखाई देगा। आप एक दृष्टि से सोच ले, खाई भगवान जरूर, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लेकिन जगत का नियंता जो है मुख खोले तो क्या वो दिखाई देगा? मिट्टी दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए भगवान ने जो ही मुख खोला त्रिलोक का दर्शन किया माने। और भगवान ने विचार किया कि फिर माँ वात्सल्य भाव नहीं देगी। भगवान तुरंत वहां से जो है अपने को माया खींच लिया। माँ जैसा था वैसा करने लगी, लाला को दूध पिलाने। कहा कि किसी ने कहा कि महाराज ये माँ जो यशोदा ने कौन सा ऐसा पूर्ण किया कि जिससे नंद बाबा और माँ यशोदा ने कौन सा ऐसा पूर्ण किया कि जिसको भगवान जो है जिनका स्तन पान किया भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए। कहा कि ये हे राजन सुखदेव जी महाराज परीक्षित से करेंगे, हे परीक्षित वसुओं में श्रेष्ठ और द्रोण नाम के मनु अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार ब्रह्मा जी ने उनको पृथ्वी पर आकर गौ सेवा करने के लिए कहा कि मैं, इन दोनों ने कहा कि मैं गौ सेवा तो करूंगा, लेकिन आप ऐसी करें कि भगवान की भक्ति मेरे अंदर बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है। इतनी गौ सेवा की, इतनी गौ सेवा की, भगवान प्रसन्न हुए और वरदान दिया। मांगा कि चाहे कहीं आप पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो जाए, तो यही पुत्र के रूप में प्राप्त हुए भगवान। और कुछ समय जब व्यतीत हुआ और तो भगवान माखन चोरी की। भगवान ने विचार किया कि गाय, एक ग्वाल बाल सब गाय चराते हैं और ये जितनी माताएं हैं बाबा लोग हैं, ये क्या करते हैं कि इसका दूध का दोहन करके गाय का और दही, दूध से दही जमा कर और दूध दही ले जाकर बेच देते हैं। हम लोग को खाने को कम मिलता है और बेच देते हैं। एक बाल बाल दिन भर चराते हैं। भगवान ने जो है विचार किया और मित्र मंडली बनाई। बड़ा होता है पुत्र तो मित्र मंडली बनाता है। भगवान ने तो बालवत लीला करनी है, भगवान ने भी मित्र मंडली बनाया। और बनाने के बाद जो है कहा कि एक काम करो, हम लोगों को जो दही दूध ये सब इकट्ठा होता है ये बेच देते हैं, तो इनको जो है मथुरा में कंस के यहाँ लेकर जाते हैं और बेचकर इससे जो है पहलवान खाकर जो है राक्षस पलते हैं, पहलवान खाते हैं। अतः अपने शाखाओं को मिलकर निश्चय किया गोपी ग्वाल बाल जितनी गोपियां हैं ग्वाल बाल हैं, ये जो लोग मथुरा लेकर जाते हैं उनसे दही और दूध माखन इत्यादि उससे लूट लेंगे। भगवान स्वयं चौरी प्रसारण मंडली के अध्यक्ष हो गए। अर्थात ऐसा समझ लीजिए
कि चोर टीम के भगवान स्वतः अध्यक्ष हो गए और भगवान अब घर घर में जाकर चोरी करने लगे। पहले तो भगवान क्या करते थे, एक ग्वाल बाल लेकर जाते थे, ग्वाल नहीं लेकर जाती थी तो मटकी फोड़ देते थे, छीन लेते थे, लूटपाट करके खाते थे। भगवान बड़े हुए ने कहा कि बंद किया। भगवान ने क्या किया कि घर घर में घुसकर और भगवान चोरी करते, माखन लूटते और जब अधिक हो जाता था तो बंदरों को खिला देते थे। भगवान मटकी फोड़ देते थे। भगवान ने कहा कि ऐसी लीला करने लगे। रोज रोज कोई न कोई आकर शिकायत करता था, किससे? माँ यशोदा से, कि माँ यशोदा आप जो है अपने लल्ला को समझा दीजिए। ये रोज क्या करता है ना कि चोर मंडली को लेकर जाता है और भगवान को जो है चोर मंडली को लेकर जाता है और अपने खाता है, अपने ग्वाल बाल को खिलाता है और बच जाता है तो बंदरों को खिला देता है। कहा ठीक है। एक दिन भगवान एक ग्वालिनी के घर गए। वहां क्या था कि वह ग्वालिनी जो थी दही खूब बढ़िया माखन तैयार करके और जो शिखर हम लोग बोलते हैं ऐसे ऊंचे स्थान पर रख देती। भगवान ने सोचा कि यहाँ तो ग्वालिनी कितना चतुर है, हम लोग से छिपाने के लिए ये यहाँ रख दी है, अगर फोड़ेंगे तो जमीन पर गिरेगा। भगवान भी तो चतुर है ना। भगवान ने अपने मित्रों से रामा आदि से कहा कि काम करो, एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर इसको जो है पकड़ लो। ये क्या करते थे कि एक दूसरे के कंधे पर चढ़ गए और एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर और खाने लगे। आकर शिकायत किया। जब गोपियां ग्वालिनी गई पकड़ने के लिए तो भगवान भग चले, सब लोग भग गए। एक दिन एक गोपी ने आकर कहा कि माँ यशोदा, अरे यशोदा, तुम्हारा लल्ला इतना परेशान कर रहा है, तुम इसको समझाती नहीं हो? कहा क्या समझा? कहा कि इतना माखन खाता है, बंदरों को खिलाता है और बच जाता है तो तोड़ फोड़ करता है। यशोदा ने कहा कि मेरे यहाँ माखन की कमी है क्या कि तुम्हारे यहाँ मेरा लल्ला माखन खाने जाएगा? कहा कि हाँ, कमी तो नहीं है लेकिन तुम्हारा लल्ला ऐसा करता है। कहा कि कभी पकड़ कर दिखाना मेरे बच्चे को, बराबर आकर मेरे से कहती हो और किसी के यहाँ तुम नहीं जाती, कभी पकड़ना तो लेकर आना, तब मैं देखूंगी। कहा ठीक है। ग्वालिनी भी देखी, जितने ब्रज में ग्वालिनी थे ना वो भी चाहती थी कि भगवान माखन खाने आए और मेरा मन लगे। जो साधारण नहीं थे सब, वो भी सोचते थे कि आए खाने के लिए, खाएंगे तो भगवान का दर्शन होगा, भगवान को अंग में भर कर भगवान को गोद में खिलाएंगे हम लोग, ये सोचते थे। लेकिन नहीं कर, उन्होंने कहा कि ठीक है, यशोदा तुम नहीं मान रही हो ना तो मैं पकड़ कर दिखाऊंगी। कहा ठीक, लेकिन मन ही मन तो चाहती थी, कहती थी क्या भगवान से, अरे मेरे घर आना सवरिया, मेरे घर आना सवरिया, मैं तो जाने में तो मेरे घर आना सवरिया, मैं तो जाने न दूंगी मेरे घर। जाने न दूंगी मैं तो जाने
न दूंगी मेरे घर मेरे घर आना समरिया मैं तो जाने न दूंगी जाने न दूंगी मैं तो जाने न दूंगी जाने न दूंगी मैं तो जाने न दूंगी भगवान का भजन लगाना है, जितना ठुमका लगाओ नचो भैया। भगवान का उत्सव ही हो रहा है, क्योंकि ये उत्सव चल रहा है। हम लोग तो कथा में चलाते हैं ना, ये भगवान की लीलाएं हमेशा चल रही है। गोपियों का भाव कैसा है भगवान के प्रति? वो चाहती है ना कि मेरे घर किसी तरह से वो आ जाए और कम से कम उसका स्पर्श तो होगा। अरे जगत का नियंता जिसकी गोद में हो, जिसके आंगन में हो, अपने को भाग्यशाली कौन नहीं समझेगा? आप बताइए कि संसार को जो पालन करता है, अब वो जब बाल रूप में आ जाए फिर क्या बात। उस गोविंद का अपने भाग्य की सराहना बार बार करना चाहिए। अगर गोविंद बाल रूप में आ जाए तो फिर क्या? कई जन्मों का पुण्योदय होता है तो ऐसे पुत्र का जन्म होता है। अगर कोई अच्छा जैसे आप यहाँ अपनी भाषा में कहें, कोई गुण पुत्र होता है तो आदमी चाहता है कि उसको खिलाए। बराबर जो है चंचलता को देखकर, उसके सुंदर स्वरूप को देखकर व्यक्ति चाहता है कि बराबर उसको अपने अंग में भरकर, अपने गोद में भरकर खिलाए। गोपियां यही चाह रही है कि किसी बहाने तो आ जाए वह परमात्मा। कह क्या रही है? मेरे घर आना समरिया मैं तो जाने न दूंगी मेरे घर आना समरिया मैं तो जाने न दूंगी कह क्या रही है कि मेरे घर आओगे तो माखन खिलाओ